जन साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज जानेंगे दोस्तों जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई, जो प्रमुख नियुक्ता हुई है, यानी दिसंबर अपडेटेड 2024 तक दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों जो नई अपॉइंटमेंट हुई है, यानी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं दोस्तों, नए अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों मैं प्रमुख नियुक्ता आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों यहाँ से आपको 15 से यानी 15 से 16 क्वेश्चन आपको जो प्रमुख अपॉइंटमेंट है दोस्त, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही दोस्त महत्वपूर्ण है दोस्तों, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो दोस्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन 1 से। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप देख रहे हो दोस्तों, प्रमुख नियुक्ता न्यू अपॉइंटमेंट अपडेटेड 2024 दिसंबर। तो जो पहली दोस्त नियुक्ति है अभी हाल ही में दोस्त 2000 दिसंबर में, यानी कि दोस्त कल परसों में दोस्तों एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है दोस्त, आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। कौन दोस्त? आरबीआई के दोस्त। विद बैकग्राउंड आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के नए गवर्नर, आरबीआई के नए गवर्नर। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ उनका आंसर। ठीक, दो दोस्त वो बने हैं आपके, कौन? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? आरबीआई के नए संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा दोस्त आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है दोस्त, इन्होंने क्या किया कि जो दोस्त शक्तिकांत दास था, शक्तिकांत दास जी थे इनसे पहले दोस्त, उनका स्थान लिया। किनका? शक्तिकांत दास का, शक्तिकांत दास का। ठीक है, शक्तिकांत दास का। ठीक दोस्तों, बात करेंगे आरबीआई। दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना है, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना है दोस्त, वो दोस्त आपको 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935, कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई है दोस्त। दोस्तों आरबीआई को जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर या मुख्यालय वो कहाँ पे आपको दोस्त, वो आपको मिल जाएगा देखने को। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई, मुंबई। ठीक है दोस्त, और जो आपको बता दें कि जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये पूछा जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्त वो हुआ है आपका 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण, यानी कि अमल में आया दोस्तों। आरबीआई के मैंने बताया कि नए गवर्नर बने हैं, वो बने हैं संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास का दोस्त इन्होंने स्थान रिप्लेस करके इन्होंने जगह ली है। और दोस्तों इन्होंने मतलब जो शक्तिकांत दास थे तो उनका 6 साल पूर्ण हो गए। क्या थे? 6 साल। लेकिन दोस्त जो आरबीआई का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 साल का होता है। कितना होता है? 3 साल का। ठीक है, तो मैंने बताया कि आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई, मतलब कब हुई? 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय दोस्त मुंबई में इसका। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त, वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन? क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहा जाने वाला आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बनी है, एक महिला है, उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। क्या है? सुधा बालकृष्णन। क्या है? सुधा बालकृष्णन। ठीक है, सुधा बालकृष्णन है जो आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है दोस्तों, और ये न्यू अपॉइंट हुई दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3, ठीक है,
दोस्त एसबीआई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं दोस्त? एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन? नए चेयरमैन या सीईओ या एमडी, चेयरमैन कौन बने? ठीक है, तो आपके इम्पोर्टेंट है कौन बने। तो जो एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों, वो बने हैं कौन? श्री निवासलू चल्ला रेड्डी। कौन? श्री निवासलू चल्ला रेड्डी। इनका नाम इतना बड़ा है दोस्तों, श्री चल्ला निवासलू रेड्डी। एसबीआई की दोस्तों नए कौन बने हैं? चेयरमैन बने हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इन्होंने दोस्तों दिनेश खारा, इससे पहले कौन थे? दिनेश खारा का स्थान रिप्लेस करके इन्होंने जगह ली है, दिनेश खारा की जगह ली है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, दिनेश खारा की जगह इन्होंने ली है एसबीआई के नए चेयरमैन। दोस्तों बात करेंगे एसबीआई। दोस्तों एसबीआई की स्थापना है वो कब होती है? 1 जुलाई 1955। कब? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1 जुलाई 1955। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुख्यालय वो कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे है मुख्यालय? वो कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में इसका स्थित है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए दोस्तों। करंट अफेयर 2 दिसंबर अपडेट है मेरे भाई, अपडेट 2024 दिसंबर। ठीक है, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहता हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे दोस्तों? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, क्या नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा वो बने हैं कौन? संजीव खन्ना। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना दोस्तों आपको बताइए संजीव खन्ना हुई दोस्त 91, कौन से 91 नंबर के कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, 91 स्थान पे। जो बता दें कि 50 में कौन थे आपके? 50वें स्थान के दोस्त वो थे आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन थे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बोलते हैं DY चंद्रचूड़। क्या? DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये 50वें नंबर के थे, इनका स्थान रिप्लेस करके वो बनी है 91वें स्थान के संजीव खन्ना जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है दोस्त वो कब होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्त वो होती है आपकी कब? यहाँ पे 28 जनवरी। कब? 28 जनवरी 1950। कब? 28 जनवरी 1950 को होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है कि नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्त बात करें क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दोस्त वेरी वेरी इंपोर्टेंट मैं कह रहा हूँ। वर्तमान में दोस्त क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत के जो AGI है यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में
वर्तमान में एजीआई को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के हैं, यानी मुख्य वकील होते हैं, मुख्य सलाहकार होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है। वर्तमान में एजीआई। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है दोस्तों आपका कि वर्तमान में भारत की एजीआई कौन है। वर्तमान में भारत के एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजीआई कौन अपॉइंट है? एजीआई कौन है दोस्तों? एजीआई कौन होता है दोस्तों? एजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सलाहकार वकील होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? मुख्य सलाहकार वकील। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य चीफ जस्टिस या किसी बाहर है या अपने पद पर आसीन नहीं है या कुछ परिस्थितियों में दोस्तों पद खाली रहता है, तो एजीआई वहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी मतलब वो कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और दोस्त बस इतना है कि अपना दोस्त निर्णय नहीं दे सकते। क्या करते? निर्णय नहीं दे सकते, ठीक है। तो दोस्त वर्तमान में मैंने आपको कहा गया कि एजीआई कौन है, तो दोस्त वो है आपके आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। आर वेंकट रमनी भारत के वर्तमान एजीआई है दोस्तों। कौन है? एक प्रमुख सलाहकार वकील होते हैं एजीआई। कौन होते हैं? प्रमुख सलाहकार वकील होते हैं, ठीक है। यानी दोस्त आर वेंकट रमनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन? वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा यानी स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। लोकसभा स्पीकर कौन है मेरे भाई? तो बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्त मेरे भाई। तो दोस्तों कौन है? ये आपके दोस्त ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला जी, ओम बिड़ला, ठीक है। तो पूछा जाता है कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर, भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कौन थे मतलब? तो दोस्त वो थे आपके गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है कि भारत के प्रथम स्पीकर थे, लोकसभा स्पीकर वो कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर, जीबी मालवंकर। ऐसी शॉर्ट फॉर्म भी आपको मिल सकता है, मालवंकर, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि दोस्तों 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो कौन बने हैं? वो आपके ओम बिड़ला जी। और भारत के प्रथम जो स्पीकर है लोकसभा अध्यक्ष वो है आपके गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर दोस्त 7 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्त, चर्चा में रहा एक क्वेश्चन। तो टाटा ट्रस्ट दोस्तों, टाटा ट्रस्ट यानी टाटा कंपनी दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? आपको पता है कि इससे पहले टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे? रतन टाटा जी, और वर्तमान उनका निधन भी हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनका जो कार्यभार संभाला है, नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए वो हुए दोस्तों नोएल टाटा जी। कौन हुए? नोएल टाटा जी, ठीक है। नोएल टाटा जी यहाँ पे क्या हुए? अपॉइंट हुए दोस्तों। जो स्थापना होती है टाटा कंपनी या टाटा ट्रस्ट की स्थापना दोस्त वो होती है 1800, कब होती है? 1868। कब होती है? 1868 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? मुंबई में। मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पे? वो है आपका मुंबई में, ठीक है। मुंबई में है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्त,
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के नए सीएम दोस्त कौन बने हैं? दोस्त जिनका नाम है दोस्त उमर अब्दुल्ला। क्या है? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, ठीक है। दो जो जम्मू कश्मीर है दोस्त केंद्र शासित राज्य कब बना? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बना दोस्त वो कब बना? 31 अक्टूबर कब? 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के वर्तमान में है वो कौन है? मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल वो कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है दोस्तों। आपने देखा होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। उपराज्यपाल दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। RPFS तो जिसका नाम जिसे बोलते हैं दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, यानी दोस्त पहले इसका नाम था RPF, उसके बाद दोस्त इसे S लगा दिया यानी सर्विस कर दिया, तो इसका नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। दोस्तों इसके जो नए अध्यक्ष बने यानी कि नए CEO या अध्यक्ष बने दोस्त वो बने आपके कौन? मनोज यादव। कौन? मनोज यादव, ठीक है। मनोज यादव इनके नए अध्यक्ष बने RPFS। तो जो RPFS की स्थापना है, RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की स्थापना होती है दोस्त वो कब होती है? आपकी 1959 में। कब होती है? 1959। और दोस्त इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्त तरफ पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त महाराष्ट्र के नए सीएम कौन? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, कौन है बने हैं? तो दोस्त इसका आंसर होगा क्या दोस्त? वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। कौन? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस बने हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, ठीक है। और दोस्त महाराष्ट्र में तो दो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम। दोस्त वो पहले दोस्त एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे, यानी कि महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे। अब जो दोस्त डिप्टी सीएम बन गए हैं, ठीक है। और दोस्त दूसरे है अजीत पवार। कौन है? अजीत पवार। तो आपको इतना याद रखना है कि दोस्त नए सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस, और दोस्तों दो डिप्टी सीएम बने हैं, वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। दोस्तों बात करेंगे महाराष्ट्र की। दोस्त यहाँ पर आपको दोस्तों लोकसभा की सीटें हैं दोस्त, यहाँ पे आपको दोस्त मिल जाएंगी देखने को। तो दोस्त लोकसभा की सीटें यहाँ पे दोस्त कितनी है? 48। दोस्त जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? यहाँ पे 19। कितनी है? 19। और दोस्तों जो विधान सभा है दोस्तों, यानी कि एमएलए दोस्त सीट है महाराष्ट्र में कितनी है? 288। कितनी है? 288। और जो एमएलसी है, एमएलसी की सीटें दोस्त कितनी है? 64
यानी 78, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, तो ये नोट करते जाइए अब, ठीक है। तो उस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। तो जो नासा है, नासा तो जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स, यानी अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी के दोस्त नए चीफ कौन बने हैं? नए चीफ या प्रमुख, नए प्रमुख चीफ कौन बने हैं? उनका नाम है दोस्त क्या है? जेरेड इसाक मैन। क्या है? जेरेड इसाक मैन दोस्तों नासा के क्या बने हैं? नए चीफ बने हैं दोस्तों, जेरेड इसाक मैन। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 12 दोस्तों बात करेंगे कि जो नासा की स्थापना है दोस्तों, नासा की स्थापना दोस्तों कब होती है? ये दोस्तों आपकी होती है 29 जुलाई। कब? 29 जुलाई 1958 को। कब होती है? 29 जुलाई 1958 को होती है। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ पे है? आपका वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्त 12 दोस्त अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 47 नंबर की कौन राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि कमला हैरिस को, यानी जो विरुद्ध लड़ रही थी दोस्त कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है, कमला हैरिस को हराकर इन्होंने दोस्त अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, यानी कि तीसरी बार दोस्तों से 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस को हराया। दोस्तों बात करेंगे दोस्त अमेरिका में कितनी 538 सीटों पर दोस्त क्या हुआ? चुनाव हुआ। 538 सीटों पर चुनाव हुआ, ठीक है। जिसमें दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी सीटें जीती? डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कितनी 277 सीटें दोस्त पाई। और दोस्त बहुमत के लिए कितनी चाहिए थी? 270। कितनी? बहुमत के लिए 270 पर ही दोस्त एक राष्ट्रपति बन गए थे, यानी कि बहुमत से तो 7 जगह इन्होंने सीटें हासिल की है। ठीक है। तो इतनी आपको बात याद रखनी है। कमला हैरिस यानी कि कौन थी? अपोजिट थी, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्त। हाँ एक और, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी। क्या? रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो आपको इतना भी याद रखना है, रिपब्लिकन पार्टी। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 की। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन? क्वेश्चन नंबर 13 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मेरे भाई बहुत इंपोर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो दोस्तों पूछता है कि भारत के प्रथम
यानी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों इसकी मुख्य चुनाव आयुक्त की। दोस्तों इसकी स्थापना है वो कब होती है? स्थापना उस 25 जनवरी कब होती है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। और दोस्तों हम जानते हैं कि 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत के वर्तमान कैग। वर्तमान कैग कौन बनी है? वर्तमान कैग। कैग यानी कि दोस्त इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल कितना है? 148 अनुच्छेद 148 में इसका क्या है वर्णन? कैग दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्त महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्त वो है, कौन है आपके? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने? सॉरी, गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोस्त के संजय मूर्ति मेरे भाई, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति बने हैं दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू की ने दोस्त स्थान रिप्लेस करके आए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है ना। इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे कैग, उनका दोस्तों स्थान लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्थान लिया इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू का, तो आपने याद रखना है। और दोस्तों इनका जो क्रम है दोस्त वो कौन है? वो दोस्तों 15वें यानी कि 15वें नंबर के कौन है? 15वें नंबर के वर्तमान क्या है? कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्त। अब दोस्त एक लास्ट क्वेश्चन और है दोस्त, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका दोस्त, जो वर्तमान ईडी है, वर्तमान ईडी के नए सचिव कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 15 वर्तमान ईडी यानी कि दोस्त इन्फोर्समेंट, इसे बोलते हैं दोस्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसकी फुल फॉर्म होती है ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। दोस्त इसके जो वर्तमान ईडी सचिव है कौन बने हैं? सचिव सिक्योरिटी कौन बने हैं? सिक्योरिटी कौन बने हैं? तो दोस्त इसका आंसर हुआ कौन बने हैं दोस्त? राहुल प्रवीण। कौन बने हैं? उत्तर इसका राहुल प्रवीण, सॉरी राहुल नवीन। कौन है? राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन। दोस्तों ये IRS अधिकारी कौन है? IRS अधिकारी है दोस्तों राहुल नवीन। ठीक है, यानी राजदूत है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से अधिकारी आते हैं। और दोस्तों कौन वर्तमान ईडी है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे बोलते हैं दोस्त प्रवर्तन निदेशालय। क्या बोलते हैं? प्रवर्तन निदेशालय। जो एक संस्था है प्रवर्तन निदेशालय, वर्तमान ईडी के जो दोस्त नए सचिव बने हैं वो बने हैं राहुल नवीन। और दोस्तों एक IRS अधिकारी है दोस्तों। तो दोस्त वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसे ही दोस्त करंट अफेयर चाहिए तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्त। थैंक यू, जय हिंद।